नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी चर्चा करने वाले हैं इंडियन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जम्मू एयरबेस पे 2 बम गिराए गए थे ड्रोन की मदद से। तब से लेकर हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडियन मीडिया में ड्रोन्स को लेकर काफी एक चर्चा चल रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा चल रही है, बहुत सारी ड्रोन साइटिंग्स भी हो चुकी है। इनफैक्ट ड्रोन्स के ऊपर एक सी सॉ बैटल चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब इस सब डेवलपमेंट के बीच एक और खबर आई है कि इंडिया हैज रिसेंटली फ्लैग्ड अ ड्रोन ओवर मिशन इन इस्लामाबाद, यानी कि इंडिया ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट की है, एक ऑफिशियल कम्युनिके भेजी है पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी हाई कमीशन के ऑफिस के ऊपर भी एक ड्रोन साइटिंग हुई थी। इसकी टाइमिंग काफी ज्यादा जरूरी है। ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, पिछले एक हफ्ते की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे ओवर द ड्रोन साइटिंग्स। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ स्टडी आईक्यू के ऊपर। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सबसे पहले खबर के बारे में जानते हैं। अ ड्रोन हैज बीन स्पॉटेड ओवर इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद। तो इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज आस्क्ड पाकिस्तान टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, क्योंकि वो ड्रोन हमारी इस्लामाबाद की जो इंडियन हाई कमीशन है उसकी ऑफिस के ऊपर दिखाई दिया था, यानी कि कुछ सर्वेलेंस कर रहे थे, समथिंग वाज गोइंग ऑन, समथिंग फिशी, सो इंडिया हैज आस्क्ड पाकिस्तान टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन यहां पे आपको एक ध्यान देने वाली चीज बहुत जरूरी है कि इसकी टाइमिंग क्या थी। ये तो हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं बैकग्राउंड के बारे में। हम लोग ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जून 27 तारीख को आपने एक खबर जरूर देखी होगी, अ न्यू काइंड ऑफ टेरर, 2 बॉम्ब्स फॉल ऑन इंडियन एयरफोर्स इन जम्मू। इसको हम लोगों ने कंटिन्यूसली कवर किया था स्टडी आईक्यू पे, आपने ये वीडियो भी देखा होगा, रिपीट ऑफ पठानकोट ड्रोन अटैक ऑन जम्मू एयरपोर्ट। अगर आपने देखा नहीं है तो डू वॉच दिस टू गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन जब से इंसिडेंट हुआ, यानी कि जून 27 से आज तक काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट इंडियन आर्मी के चीफ ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे जो अटैक हुआ है यूजिंग ड्रोन, इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी अ सी सॉ बैटल अगेंस्ट दीज ड्रोन्स इटसेल्फ। क्योंकि हम जानते हैं कि ड्रोन काफी छोटे होते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन काफी कम होता है, तो रेडार में ये कैच करना काफी मुश्किल हुआ था, यानी कि इनके ऊपर कंटिन्यूस सर्वेलेंस करना मुश्किल है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इट हैज बीन वेपनाइज्ड आल्सो, यानी कि ड्रोन्स जो पहले केवल सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, अभी काफी अन्य चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वेपन्स डिलीवरी, अटैक आपने देखा अभी हाल ही में भी कुछ इस तरह की चीजों के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जो इंसिडेंट हुआ जून 27 के बाद, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद तो और भी ज्यादा डेवलपमेंट आई है। सबसे पहले डेवलपमेंट ये है कि जो ड्रोन अटैक के बाद भी, यानी कि 27 तारीख को अटैक हुआ था, उसके बाद 4 दिनों तक कंटिन्यूसली एक या 2 ड्रोन्स दिखे जा रहे थे। दे वर स्पॉटेड इन जम्मू आफ्टर द एयरबेस अटैक इटसेल्फ। तो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब इसी के चलते इंडिया ने क्या किया, देर आए दुरुस्त आए, IAF स्टेशन इन जम्मू इट फाइनली गॉट द एंटी ड्रोन सिस्टम, यानी कि जैमर्स इंस्टॉल किए गए इन ड्रोन्स को रोकने के लिए। आप देख सकते हो कि दिस इज द न्यूज फ्रॉम 30 जून। अब इसके बाद और भी डेवलपमेंट आई, यानी कि बॉर्डर के ऊपर अब हम लोग कह सकते हैं कि ड्रोन का बैटल चल रहा है। आप यहां पे खबर देख सकते हो, BSF personnel open fire at a Pakistani drone spotted near the border in Jammu. This happened on July 2nd. This is a news from July 2nd. यहां पे BSF के सूत्रों ने बताया कि एक क्वाड कॉप्टर था जो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, ऑल्दो वेपन वगैरह नहीं थे, बट इट वॉज एमिंग टू सर्वेल द एरिया, यानी कि सर्वेलेंस करने के लिए आया था, उसको मार गिराया इंडियन BSF ने। अब इसके बाद देखिए एक स्टेटमेंट भी आया उसी दिन, लश्कर तैयबा कुड बी बिहाइंड द ड्रोन अटैक इन जम्मू सेज DGP, राइट, यानी कि एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है, ऐसा एक स्टेटमेंट आया। अगर टेररिस्ट अटैक है तो वी डू नो पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन फॉर दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है तो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ है, राइट। इसके ऊपर हम लोग एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं। तो ये थी अभी तक की डेवलपमेंट, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है अभी। इंडियन ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया। आप ये देख सकते हो, दिस वाज द कम्युनिके ऑफिशियल स्टेटमेंट, जहां पे अरिंदम बागची ने स्टेटमेंट दिया था दैट अ ड्रोन वाज स्पॉटेड ओवर द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद। आपको ध्यान देना है जून 26 तारीख को, दिस इज द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, इसके ऊपर एक ड्रोन साइटिंग हुई थी। यहां पे एक इवेंट चल रहा था जून 26 तारीख को, जहां पे दैट वाज अ ड्रोन, अननोन ड्रोन विच वाज सर्वेलिंग इंडियन हाई कमीशन ऑफिस इटसेल्फ। उसके अगले ही दिन क्या हुआ, जून 27 को 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए जम्मू एयरबेस में। तो क्या ये जुड़े हुए इंसिडेंट है, वी डू नॉट नो स्टिल, लेकिन इससे हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि यहां पे
सर्विलेंस चल रही थी इंडियन हाई कमीशन की इस्लामाबाद में, इसी के चलते इंडिया ने एक ऑफिशियल कम्युनिके भी दिया है। ऑल्दो इस पर्टिकुलर प्रेस ब्रीफिंग में जब सवाल पूछे गए तो द स्पोक्स पर्सन हियर अरिंदम बागची, उन्होंने कहा कि द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, वी कैन नॉट गिव यू मोर इंफॉर्मेशन। लेकिन एक चीज जरूर उन्होंने कही कि इंडियन मिशन जो है उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है पाकिस्तान के साथ कि इंडियन हाई कमीशन के आसपास जो ड्रोन दिखाई थी उसके खिलाफ एक नोट वर्बल भेजा है। अब ये नोट वर्बल आपको जानने वाली चीजें बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकते हैं। ये नोट वर्बल क्या होता है? नोट वर्बल इज अ डिप्लोमेटिक कम्युनिके बिटवीन टू कंट्रीज। इनफैक्ट आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, नोट वर्बल के अलावा भी और भी दूसरे कम्युनिकेशन की मीन्स होते हैं। अभी फिलहाल तो नोट वर्बल भेजा है, विच इज अ डिप्लोमेटिक कम्युनिके बिटवीन टू कंट्रीज। इसके अलावा आपको बहुत सारी और भी मीन्स मिलेंगी, दिमार्श, डीओ, डेमी ऑफिशियल, नॉन पेपर, एड मेमोआर। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिमार्श क्या होता है, डेमी ऑफिशियल क्या होता है, नॉन पेपर क्या होता है और एड मेमोआर क्या होता है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर शॉर्ट एमसीक्यू जरूर बन सकते हैं। तो क्या किया है इंडिया ने एक वर्बल कम्युनिके दिया जाए जहां पे उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कीजिए क्योंकि दिस वाज अ सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी एंड एंश्योर दैट दिस डज नॉट हैपन इन फ्यूचर इन एंड अराउंड द इंडियन हाई कमीशन ऑफिस। तो ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब इसके चलते हम लोग अंदेशा क्या लगा सकते हैं? व्हाट नेक्स्ट इज समथिंग टू बी गेज्ड। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान को हम लोगों ने एक कंप्लेंट की है, एक वर्बल कम्युनिके दिया है, नोट वर्बल भेजा है कि वो इन्वेस्टिगेट करे जो ये इंसिडेंट था। अब सवाल ये उठता है क्या पाकिस्तान इस इंसिडेंट को ट्रांसपेरेंटली करेगा और क्या रिपोर्ट इंडिया को देगा? क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट एक रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि इसमें क्या पाकिस्तान का हाथ था, क्या किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। If it is there, then the DGP stands vindicated here that Lashkar-e-Taiba is behind the attack on Jammu Airways। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक चीज तो सर्टन है कि पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट करे ट्रांसपेरेंटली या ना करिए तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन देयर इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी क्लियर दैट द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर और द फ्यूचर ऑफ कॉम्पिटिशन इज टुवर्ड्स द ड्रोन टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हो कि ड्रोन की मदद से 2 बॉम्ब गिराए गए, उसके बाद कई दिनों तक ड्रोन दिखाई दिए। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया नीड्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप इट्स ओन ड्रोन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी एंड ड्रोन डिफेंसिव कैपेबिलिटी ऑल्सो। With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.